सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि आप लोग को डब्ल्यूबीजी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे अप्लाई करना चाहिए। आप अगर अप्लाई नहीं किए हो तो काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस कर रहे होंगे। एंड सपोज आप अप्लाई कर दिए हो एंड कई सारे बच्चे जिनके मन में डाउट है कि लाइक मैंने ये कर दिया है तो मेरा क्या रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा ना, लाइक कुछ इशू तो नहीं आ जाएगा ना, तो लाइक सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अप्लाई नहीं किए हो तो आप ये फॉलो कीजिए। अप्लाई कर दिए हो तो मैं उस पॉइंट को भी डिस्कस करूंगा जो बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं। ठीक है, तो अगर पहली बार चैनल पर आए हो एंड आप डब्ल्यूबीजी के एस्पिरेंट हो तो मेक श्योर ये जो चैनल है सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग कई सारे कंटेंट अपलोड करने वाले हैं रिगार्डिंग डब्ल्यूबीजी 2023। एंड आपको पहले भी लाइक कई सारे कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते आ रहे हैं। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग कई सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ही प्रोवाइड करते रहते हैं बच्चों को। ठीक है, तो आप देख सकते हो डब्ल्यूबीजी का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, एंड ये जो भी कुछ डिटेल्स है, लाइक आप में से कई सारे स्टूडेंट हो जो समझ में नहीं है लाइक ये क्या है ये क्या है। ओके, तो सब कुछ एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोई ज्यादा चिंता वाली बात है नहीं। एंड राइट नाउ कुछ डाउट है आपके मन में कि लाइक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो चाहो तो आप इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है कमेंट कर दीजिए, या चाहो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा पर। तो आपका जो भी कुछ डाउट है वो सॉल्व कर देंगे जल्दी से। तो आपको सिंपली अप्लाई फॉर डब्ल्यूबीजी 2023 पर क्लिक करना होगा। ठीक है, आप अगर पहली बार रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है, तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर में क्लिक करना पड़ेगा। आप अगर ड्रॉपर हो देन ऑल्सो आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे स्टूडेंट बोलते हैं लेकिन मैं ड्रॉपर हूँ तो लेकिन मुझे नहीं करना पड़ेगा। आप ड्रॉपर हो तो फिर से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा फॉर 2023। तो आज सुबह ही मैंने एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रखा है। ठीक है, तो मैं आपके साथ उस डेटा शेयर करना चाहूंगा लाइक कैसे कैसे क्या स्टेप बाय स्टेप आपको मूव करना चाहिए। तो आप अगर नए हो तो सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक कीजिए एंड आपका लाइक जो भी कुछ डेटा है उसको फिलअप कीजिए एंड आगे बढ़ जाइए। तो जैसे ही आप क्लिक करते हो न्यू पर तो आपके पास एक पेज ओपन होता है। ठीक है, एंड सिंपली आपको आई एग्री पर क्लिक करना है एंड जो भी कुछ डिटेल्स है लाइक आपका नेम आपका पेरेंट नेम। ओके, अब यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट हैं जो स्पेलिंग में एरर कर देते हैं, लाइक आई के जगह जी कर देते हैं, एच की जगह एफ कर देते हैं। तो देखो ये कुछ इशू वाला बात है नहीं। ऐसा नहीं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। काउंसलिंग के वक्त फिर से सब कुछ वेरिफिकेशन होता है। तो ये जो पार्ट है लाइक नेमिंग वाला पार्ट, आपका जो भी नेम है फादर नेम मदर नेम या कुछ गलती हो गया, ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ अगर सपोज कुछ गलती रख देते हो, लाइक सितंबर की जगह सपोज आप अगस्त कर दिए या 23 की जगह सपोज 13 कर दिए, तो डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, ये कंफर्म है। काउंसलिंग के वक्त लाइक आप जब पार्टिसिपेट करोगे तो वो सब डेटा वेरीफाई किया जाता है एंड अगर कुछ गलती होता है तो उसको करेक्ट कर लिया जाएगा। मोबाइल नंबर आप अपना डाल लीजिए, ठीक है, और ईमेल आईडी भी अपना डाल लीजिए। वही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालिए जो कि एक्टिव रहता है, क्योंकि जो भी कुछ अपडेट है आपको यहाँ पर ही मिलते रहेगा। अब यहाँ से मैं आपको शो करूंगा जिस स्टूडेंट का मैं ऑलरेडी फॉर्म फिलअप कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपको सिंपली मेरे बातों को ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पर क्या चीज करना है। कुछ गलती कर दिए हो तो वो इशू होगा कि नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे हम लोग। तो काफी शॉर्ट में बताऊंगा, तो बस वीडियो में बने रहिए। सब कुछ आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपका फ्लो चार्ट है। तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कंप्लीटेड। अब एप्लीकेशन फॉर्म बच्चा अप्लाई करेगा तो ये इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो सिंपली आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा एंड आपको आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आगे बढ़ते हो तो ये इंटरफेस ओपन होगा। तो लाइक फिर से आपको कुछ डेटा पूछा जा रहा है। ठीक है, लाइक ये सब जनरल डेटा है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीज पॉइंट है ध्यान रखने वाला। ठीक है, एक है स्टेट ऑफ डोमिसाइल। ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर बच्चे कॉन्फ्यूज में रहते हैं कि मुझे क्या करना है एंड ये है क्या चीज। तो कुछ समझ लगेगा लेकिन फिर भी आपको मैं एग्जैक्ट बताने का ट्राई करूंगा। स्टेट ऑफ डोमिसाइल मतलब कि आप कहाँ के बच्चे हो। अब देखो डोमिसाइल का फायदा क्या है। ओके, सपोज आप अगर वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल हो, ठीक है, तो फायदा ये है कि जादवपुर का जो 90% जो सीट है वो डोमिसाइल बच्चों के लिए रिजर्व किया गया है। एंड जो 10% जो सीट है जादवपुर का वो नॉन डोमिसाइल के लिए रिजर्व किया गया है। तो समझ सकते हो जादवपुर में 90% सीट सिर्फ डोमिसाइल के लिए है, और बस कुछ ही सीट 10% सीट बस नॉन डोमिसाइल के लिए है। तो ये उनको ही दिया जाता है जो डोमिसाइल वाले बच्चे वेस्ट बंगाल के बच्चे हैं।
और क्या बेनिफिट है, जादवपुर के अलावा जो बाकी सब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, लाइक आपका कल्याणी हो गया, आपका जलपाईगुड़ी हो गया, आपका पुरुलिया हो गया, आपका बहरामपुर हो गया, आपका सेरामपुर हो गया, एंड और भी कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पर जो कंप्लीट रिजर्वेशन है 100%, वो सिर्फ डोमिसाइल के लिए ही है, नॉन डोमिसाइल के नहीं है। अब सवाल ये बनता है, तो जो नॉन डोमिसाइल के बच्चे, उनके लिए कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेजेस है? तो पहला है जादवपुर, जहां पर सिर्फ 10% ही सीट रिजर्व है। दूसरा है कैलकटा यूनिवर्सिटी, CU। तो वहां पर कुछ ऐसा रिजर्वेशन कुछ सिस्टम है नहीं कि लाइक 90-10। ओके, तो वहां पर लाइक 1:1 फाइट होता है। ओके, लेकिन हाँ, जादवपुर में 10% ही सीट रिजर्व है फॉर नॉन डोमिसाइल। तो जादवपुर हो गया, कैलकटा यूनिवर्सिटी हो गया, थर्ड आपका होता है कल्याणी यूनिवर्सिटी, ठीक है। देन फोर्थ हम लोग का UIT बर्धमान। तो ये चार अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, मतलब चार गवर्नमेंट कॉलेजेस बोलो, अच्छे तो बोलना सही नहीं रहेगा, लाइक आपका जादवपुर एंड कैलकटा यूनिवर्सिटी, ये दो अच्छे हैं। बाकी लाइक UIT बर्धमान एंड कल्याण यूनिवर्सिटी उतने में लाइक खास नहीं, बस वही मतलब समझ सकते हो ना। तो ये चार ही गवर्नमेंट कॉलेजेस है फॉर नॉन डोमिसाइल। तो ये चार है। एंड बाकी जो कल्याणी हो गया, जलपाईगुड़ी हो गया, पुरुलिया हो गया, बहरामपुर हो गया, श्रीरामपुर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, जो भी बाकी सब गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहां पर 100% सीट जो रिजर्व है वो डोमिसाइल के लिए है। एक और सवाल बनता है, सपोज आप आउट ऑफ वेस्ट बंगाल के हो एंड आप OBC हो, ST हो, SC हो, देन ऑल्सो आपको एज ए जनरल स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ डोमिसाइल बच्चों को ही प्रोवाइड किया जाता है, नॉन डोमिसाइल बच्चों को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। समझ में आया? तो आप अगर बाहर के बच्चे हो, नॉन डोमिसाइल मतलब कि वेस्ट बंगाल के निवासी नहीं हो, तो आपका जो ये जो रिजर्वेशन जो है जो प्रोवाइड किया जाता है, OBC A, OBC B, ST, SC, ये सिर्फ डोमिसाइल के लिए रिजर्व है। आपको एज ए जनरल स्टूडेंट कंसिडर किया जाएगा, दो यू आर फ्रॉम रिजर्वेशन कैटेगरी। ये क्लियर है? तो जितनी भी फैसिलिटी है ये तभी आप ले सकते हो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, उसके ऊपर एक लास्ट ईयर का वीडियो मौजूद है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। अदरवाइज मैं फिर से एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस साल के लिए, 2023 के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए आप ये मान के चलो, डोमिसाइल वही बनवा सकते हैं अगर आप लास्ट 10 ईयर से वेस्ट बंगाल में रह रहे हो, ठीक है। ये आपके जो पेरेंट है, फादर और मदर, वो लास्ट 10 ईयर से वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं। अब आपके चाचा हो गए, मामा हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, इनसे काम नहीं चलने वाला है। या आप या आपके पेरेंट। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरे पिताजी का जमीन है वेस्ट बंगाल में, लेकिन हम रहते नहीं है, तो काम नहीं चलने वाला है। आप, मैंने क्या बताया, या आप या आपके पेरेंट लास्ट 10 ईयर से वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, अदरवाइज आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा नहीं सकते हो। ये पहला रूल है। अब कैसे बनवाना होगा वो मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन जो पहला क्राइटेरिया है कि आइदर यू और योर पेरेंट, पेरेंट मीन्स योर फादर और मदर, शुड लिव इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम लास्ट 10 ईयर, मतलब लास्ट 10 ईयर से कॉन्टिन्यूस रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि लाइक पहला 5 साल रहे, फिर 3 साल ब्रेक हुआ, एंड देन फिर लाइक कुछ साल और रह गए, तो टोटल 10 साल हो गया, ऐसा नहीं, कॉन्टिन्यूस 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये रहा डोमिसाइल, सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आते हैं TFW क्या चीज है। ये TFW काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो, TFW में तो होता है ट्यूशन फी वेवर स्कीम। देखो मतलब कुछ कुछ बच्चे हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, ठीक है, लाइक बढ़िया नहीं है, लाइक ठीक ठाक सा है। अब देखो, सपोज कोई कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज हो गया या गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, तो वहां पर कुछ ना कुछ एक सेमेस्टर फी होता है, ठीक है। जैसे बात करें प्राइवेट कॉलेज का, तो जो सेमेस्टर फी है लाइक 50,000, 60,000, 70,000 फीस होता है पर सेमेस्टर। ओके, तो मान के चलो कोई अगर प्राइवेट कॉलेजेस है, तो उसका जो टोटल 4 साल का जो फीस है वो 5 लाख है, 5.5 लाख है, 6 लाख है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो मान के चलो जो 4 साल का जो टोटल फीस है वो 1 लाख होगा या 1.5 लाख मैक्स टू मैक्स होगा। तो TFW ये बोलता है कि अगर आप TFW कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये जो सेमेस्टर फी है, आप प्राइवेट की बात करो जो भी कुछ होगा, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4 साल का, या गवर्नमेंट की बात करो 1 लाख या 80,000 या 90,000, जो भी कुछ है,
टोटल 4 साल फीस। तो टोटल 4 साल का जो फीस है आपको पे नहीं करना होगा, टोटली माफ। ठीक है। तो इसके लिए आपको TFW होना पड़ेगा। ठीक है। तो आप अगर TFW यस करते हो, देन आपको ये मौका दिया जाता है कि हाँ जी, आपका जो सेमेस्टर फी है वो पे नहीं करना पड़ेगा। अब इतना आसान है नहीं। अच्छा, पहले बता दूं, TFW सिर्फ डोमिसाइल बच्चों के लिए है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आप TFW बनवा ही नहीं सकते हो। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है देन आप TFW बनवा सकते हो। एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि आपका जो एनुअल इनकम है, फैमिली का जो एनुअल इनकम है, वो बिलो 2.5 लाख होना चाहिए। देन ओनली आप TFW सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ये क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया है। पहला कि आप डोमिसाइल के बच्चे हो वेस्ट बंगाल, एंड उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो बिलो 2.5 लाख होना चाहिए। अब TFW सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ 2022 के लिए। एंड मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा 2023 के लिए। तो इसका कुछ चिंता वाली बात नहीं है। एक और डाउट है बच्चों में कि सपोज अगर मैं TFW यस कर देता हूँ, ठीक है, एंड बाई चांस मैं सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाया, तब क्या होगा? मतलब कैसे बच्चे हैं जिनका फैमिली का जो एनुअल इनकम है बिलो 2.5 लाख, लेकिन फिर भी ये सब नो कर देते हैं, क्योंकि सोचते के लिए कि क्या यहाँ से जाओ वहाँ जाओ, परेशानी हो, अब बनेगा नहीं, बहुत झमेला है। ठीक है। तो बता दूं, अगर आप TFW यस करते हो एंड बाई चांस आप नहीं बनवा पाते हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ काउंसलिंग, कुछ परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्चुअली होता क्या है, काउंसलिंग के वक्त चॉइस फिलिंग करना पड़ता है। तो चॉइस फिलिंग के वक्त ना आपके पास दो ऑप्शन होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान के चल रहा हूँ, सपोज एक कॉलेज है हेरिटेज, तो हेरिटेज CSC जनरल, हेरिटेज CSC TFW। ओके। तो आपको सिंपली जो हेरिटेज CSC TFW है वो ऑप्शन फिलअप नहीं कीजिएगा। आपको सिर्फ हेरिटेज CSC जनरल वाला ऑप्शन फिलअप करना है। मतलब कि आपको TFW जो सर्टिफिकेट है वो तभी मांगा जाता है जब आप TFW सीट आपको अलॉट होता है। तो सिंपल सी बात है, जब चॉइस फिलिंग के वक्त आप अगर वो देते ही नहीं हो, वो ऑप्शन TFW वाला, तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। दो आप यस करके रखे हो। समझ में आया पॉइंट? कुछ अगर डाउट है तो आप चाहो तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। इंस्टा आई डी मेंशन है, तो लाइक ट्राई करूंगा मैं जो भी कुछ आपके मन में डाउट रह चुका है उसको कवर करने का। ओके। एंड एक और पॉइंट बता दूं, जो ये जो रिजर्वेशन वाला जो सर्टिफिकेट है OBC A OBC B ST SC, वो TFW तरह की नहीं है। ऐसा नहीं कि like अभी अब अगर OBC B कर देते हो या OBC A करते हो या SC करते हो या ST करते हो, देन उस वक्त आप उसको बदल सकते हो, ऐसा नहीं। TFW में आप बदल सकते हो, क्योंकि वहां पर ऑप्शन होता है चॉइस फिलिंग के दौरान कि आपको ये रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन OBC में ऐसा नहीं है। आपको OBC किए हो तो आपको OBC दिखाना ही पड़ेगा काउंसलिंग के वक्त। लेकिन अगर आप TFW यस किए हो, देन आप उस तरीके से उसको स्किप कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं है तो आप चाहो तो कनेक्ट कर सकते हो। वैसे मैं ट्राई किया हूँ काफी बेहतर से तरीके से समझाने का। ओके। तो ये क्लियर है? सबसे डाउट बच्चों में यही होता है। ओके। आगे बढ़ते हैं। पासिंग स्टेटस कब पास कियो, पासिंग और अपीयरिंग ईयर, इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस एंड इंस्टीट्यूट पिन कोड, तो ये सब डिटेल्स फिलअप कर दीजिएगा। काफ़ी सिंपल है ये चीज़। देन प्रेमिसेस नंबर, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि प्रेमिसेस क्या है, तो प्रेमिसेस मतलब वही मान के चलो हाउस नंबर पूछा जरा आपसे। अब कई सारे बच्चों को पता नहीं कि मैंने हाउस नंबर क्या है, तो सिंपल आप कुछ भी भर सकते हो, लाइक केयर ऑफ डैश डैश भर सकते हो, सॉन ऑफ डैश डैश भर सकते हो। ठीक है। तो अगर कुछ हाउस नंबर नहीं है तो बस वही भर दीजिए, केयर ऑफ डैश डैश, फादर ऑफ, सॉरी सन ऑफ डैश डैश, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ओके। तो कुछ दिक्कत की बात है नहीं। अगर हाउस नंबर है तो लिख दो, मतलब कुछ भी लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है। और आई थिंक बाकी सब तो अप्लाई कर ही लोगे। ओके। चूज एग्जाम सिटी, तो लाइक चूज कर लीजिएगा कि लाइक आपका जो लोकेशन है कहाँ पर आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बस यही चीज़ है। और एक चीज़ मैं बता दूं, लाइक कई सारे बच्चे फोटो अपलोड करने के वक्त वो कंप्रेस नहीं हो रहा है। आपको JPG
एक्सटेंशन वाला फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको वो डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी वाला है तो कर दीजिएगा। एंड इमेज कंप्रेस करने के लिए कई सारे अच्छे वेबसाइट है। एक अच्छा वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, उसको चाहे तो आप नोट कर लो, इमेज कंप्रेसर करके, ठीक है। तो लाइक जितना भी कंप्रेस करना चाहते हो इमेज को, उसे कंप्रेस कर सकते हो। तो ये कुछ डिटेल्स है जो कि मैं जो आपको बताना था। एंड कुछ भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा एप्लीकेशन के वक्त, टाइम लो, करो, समझो। एंड फिर भी कुछ भी डाउट रह जाता है, समझ में नहीं है इस वीडियो में, तो यू कैन कनेक्ट मी एनी टाइम एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू एट एनी टाइम। एंड ट्राई करूंगा कि जितना भी हो सके आपको समझाने का। ठीक है।